Good morning, students. Today we will be discussing about the chapter 6 tissue. Under this chapter we will cover the following topics here: introduction, types of tissue, plant tissue, animal tissue and their types. Fine. Before starting the chapter we will have a small introduction about the tissue, what exactly the tissues are. Fine. In previous class you have already studied about the cell and its organelle. Fine. So group of cell is called the tissue. You know very well any living beings, either it is plant, animals, birds, whatsoever, any living beings is made up of the cell, and cell is the structural and functional unit of any living beings. Fine. So group of cells are called the tissue. बट हेयर डजंट मीन दैट कि एक सेल आप हेयर से ले रहे हो, एक आप नेल से ले रहे हो, एक आप हार्ट से ले रहे हो, फिर आप उसको ग्रुप कर रहे हो और ग्रुप करने के बाद आप उसको कह रहे हो कि दिस इज द टिश्यू. नो, इट वॉन्ट बी अ टिश्यू. टिश्यू इट इज अ स्पेसिफिक द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दैट एक्चुअली कॉल्ड द टिश्यू. फाइन. सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द टिश्यू, we will have small introduction why we are talking about this chapter, why we are talking about this topic. Fine. In previous class you have already studied, and even in previous chapter you have already studied about the cell and its organelle. Fine. Here we will see about the tissue. ये टिश्यू की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पता है कि कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टीसेलुलर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. फाइन. तो यहाँ पे टिश्यू का क्या रोल है? अगर सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे टिश्यू का क्या कोई रोल होगा? वहां पे कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज यूनिसेलुलर मीन्स देयर इज अ सिंगल सेल ओनली. इन सिंगल सेल ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिंग आउट. सो इन यूनिसेलुलर वी विल नॉट फाइंड द टिश्यू. फाइन. बट इन मल्टीसेलुलर वी विल फाइंड द टिश्यू. बिकॉज हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गन है. जैसे हार्ट है, पंपिंग का काम करता है, ब्लड की सर्कुलेशन का काम करता है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो फूड को क्या इंगेशन, डाइजेशन, इजेक्शन, ये सारे प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं. देन अगर सपोज हमें मूवमेंट करनी है, मीन्स वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, देन इट विल बी द. सो ऑल द डिफरेंट functions are carrying out by the some group of cells, and so these are specific cells are called the tissue. Fine. So here if we will see about the one small topic before starting the tissue, this is the division of labor and cell specializing. What exactly the mean of this division of labor and cell specializing? What exactly it is? Fine. You know that we will be having two types of organism, either it will be unicellular or it will be the multicellular. Fine. In unicellular I am taking the example of amoeba, and here in multicellular I am taking the example of human being. Fine. You know that all the life processes, whether it is movement, digestion, breathing, excretion, these all are the life processes. Fine. These are carrying out in a special cells, special group of cells. So these special group of cells are called the tissue. Like here division of labor. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि कोई भी काम है, सपोज एक तो किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन को करना है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं अमंग फ्यू पीपल, फाइन, देन व्हाट विल हैपन हियर? इफ सिंगल पर्सन हैज टू, सपोज अगर आपको अकेले को काम करना है तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क. Fine. You will be feeling lot of frustration and you will be overloaded with the work. लेकिन अगर उसी काम को हम डिवाइड कर दे 2-3 पर्सन में, तो इट विल बी इजी टू, हर एक पर्सन उस काम के पर्टिकुलर पार्ट को कैरी आउट करेगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेबर है उसको हम डिवीजन कर देते हैं. तो होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से. द डिवीजन ऑफ लेबर विल बी कैरिंग आउट ओनली इन द मल्टीसेलुलर, नॉट इन द यूनिसेलुलर, बिकॉज यूनिसेलुलर है, वहां पे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है या फिर रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है. ओनली सिंगल सेल हैज टू कैरी आउट. फाइन. सो डिविजन ऑफ लेबर विल बी कैरी आउट ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड what about the cell specializing? Cell specializing means
कि कोई भी एक पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल कर रही है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको बोला जाए कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, व्हाट्सोएवर, यू विल, आपको थोड़ा थोड़ा शायद सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप अपने इंटरेस्ट से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको रीड करो, तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी स्पेशलाइज्ड देयर। आप अपना पूरा एफर्ट वहां पे लगा दोगे और आप उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे। सेम थिंग भी विल अकर हियर सेल्स पे, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप सेल क्या होगी कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेगी। कि अगर कार्डिक सेल्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पंपिंग और ब्लड सर्कुलेशन का काम करेंगी। अगर हमारी नर्वस सेल तो वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगी। अगर बात हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सेल्स की बात करते हैं तो वो फूड के डाइजेशन में और इंगेशन और इजेक्शन में हेल्प करेगी। फाइन, सो होप यू अंडरस्टूड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेल स्पेशलाइजिंग। फाइन, now we are coming to our topic, that is tissue. As I told you earlier that group of cells doesn't mean that कि few cells you are taking from your skin, few cells you are taking from your cardiac system, few cells you are taking from the nervous system. No, it won't be the group of cell. It is specific, the group of cells which work together to perform a specific function. The group of cell will perform a specific function. That time it will called as tissue. So under this chapter we will be talking about the plant tissues and animal tissue. Fine. Before starting it, we will be discussing about the difference between plant and animals. क्या प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर सेम है? क्या उनके फंक्शन सेम है? तभी हम कंक्लूजन पे आएंगे कि हम किस तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्लांट क्या होते हैं, दे आर फिक्स्ड। उनको ऐसा तो नहीं है ना कि उनको अपने यहाँ गन्नौर से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है। नो, दे आर फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सो प्लांट्स आर फिक्स्ड। बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स? Animals move from one place to another place. So first difference is that. Then moving to the next difference, this is plants are non-uniform growth and animals have the uniform growth. What is the mean of that? See, if you will observe one plant, you will see the branches, some branches are going in this way and some are going in that way. Fine. But इन एनिमल्स, हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट कि अगर आप अभी ग्रोथ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपके कहीं से भी कोई हाथ निकल जाएगा, कहीं से भी कोई पैर निकल जाएगा, या आपका वन हैंड छोटा रह जाएगा, दूसरा बड़ा रह जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। फाइन, इन द सेम, सो वी कैन कंक्लूड दैट द प्लांट हैव नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड एनिमल्स हैव यूनिफॉर्म ग्रोथ। फाइन, देन मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, प्लांट ऑब्टेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. From your previous classes you are studying that plant get their food by the photosynthesis process. Means in the presence of sunlight and in the presence of carbon dioxide, with the help of chlorophyll they prepare their food their own. Fine, they are autotrophic means. Fine, but in animal it's not like that कि हम लोग बाहर धूप में खड़े हो जाएंगे, हमें sunlight मिलेगी and then we can prepare our food. It's not like that. For our food we are depend on plants. Either we are depend on plants or we are depend on other animals. Fine. So one more difference we got here. And what about the next difference here? These are the plants have the simple body structure. You know that plants, they have very similar entire, they don't have the much difference over there. But animal tissue, animals, we have very complex body structure. Fine. So here we discussed about few difference here. तो अब इन डिफरेंस से क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अब हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन ये है कि एनिमल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं, प्लांट टिश्यू डिफरेंट होते हैं। फाइन, अगर दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता तो एक ही टाइप के टिश्यूज हम पढ़ लेते, बट यहाँ पे अगर बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे डेफिनेटली जो टिश्यूज हैं वो भी डिफरेंट ही रहेंगे। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू. फाइन, प्लांट टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लांट टिश्यू, they are classified in two major category.
First one is the meristematic and second one is the permanent tissue. Fine. Then meristematic tissues, these are the tissue which have tendency to keep on dividing. Fine. And what about the permanent tissue? When the meristematic tissue, they lose their tendency to divide, they convert into the permanent tissue. Fine. Then meristematic tissue further classified into three major categories: apical tissue, lateral tissue, intercalary tissue. Fine. We will be discussing in the next class this what exactly these are. We will discuss in detail in the next class. Fine. So permanent tissue, they are classified into two categories: simple tissue and the complex tissue. Then further, the simple tissue, they are classified into three categories: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Fine. And the complex tissues, these are divided into xylem and phloem. Fine. Then here this parenchyma, this is the type of simple permanent tissue. This is further divided into the two categories. First one is arrenchyma and second one is chlorenchyma. These are the classification I have written in a type of flow chart. I'll try to focus it. You just have to note it down, and then you have to clear this image in your brain. Then it will be easy to understand in the next class. Fine. So just have a zoom here. Focus. थोड़ा पास ले. So hope you noted down. So this is your task for today. You have to make clear image in your brain, so it will be very easy to understand in detail what exactly these type of plant tissues are. Fine. So thank you so much.